हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। तो आज हम फिर जो न्यूमेरिकल किए हुए हैं उसी न्यूमेरिकल के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जो 11-12 न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया था, तो उसी न्यूमेरिकल के में हम आगे बढ़ने वाले हैं आज। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी लाइन है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना हार, मतलब थक कर ना बैठ, ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपकी जो मंजिल है 95 प्लस, तो वह 95 प्लस का जो मंजिल है, तो क्या करिए, उसको हमेशा याद रखिए कि 95 प्लस लाना है तो लाना ही है। दिमाग में खोपड़ी में है लाना है, तो आपको देखो ऑटोमेटिक नींद भाग जाएगी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए रहिएगा। तो दोस्तों, तो आज हम इसी सीरीज में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उस पर बात करने वाले हैं। तो जहां तक हो गया था उसके बाद का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सबसे पहले किसको मिले, आपको मिले। और एक लाइक बटन दबाइएगा। तो देखिएगा, जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया था उसके बाद का जो न्यूमेरिकल है आज हम उसको कराने वाले हैं। और यह जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखना मेरे रसगुल्लों, जो यह न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यानी कि 11 नंबर का न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। 11 नंबर के बाद का जो न्यूमेरिकल है उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो प्यारा सा न्यूमेरिकल है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखना है मेरे रसगुल्लों क्या दिया हुआ है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी, दो ठो गोला है, तो क्या प्यारा सा गोला बना लेना। क्या बनाओगे मेरे रसगुल्लों, जो एक गोला बनाना है तो इसके सॉल्यूशन में आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले गिवन डेट क्या दिया है क्वेश्चन में, उसको हम लिखेंगे कि गिवन डेट में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ए बी के केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ हम फोटो बना ले रहे हैं। सबसे पहले इसका नाम है ए और इसका नाम क्या है बी, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया होगा। तो दिया हुआ है या ए है बी है, दूरी कितना दिया रसगुल्ला, ए दिया है 50 सेंटीमीटर और दोनों गोलों पर आवेश 6.5, मतलब 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस में 7 कूलम दिया हुआ है। और यहाँ भी 6.5 10 के पावर माइनस 7 कूलम दिया हुआ है। कह रहा है देखो दोनों प्लस, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। ध्यान से सुनो, नाम बोला है प्रतिकर्षण, एकरा मतलब ये होता है कि प्रतिकर्षण है यानी कि इहो प्लस है या इहो माइनस, इहो दोनों एक ही जैसा होगा तभी प्रतिकर्षण होगा। तो फिगर में दिख रहा होगा यहाँ की, इसने क्वेश्चन में दे रखा है तो प्लस है, दोनों ही प्लस चार्ज दिया हुआ है तो प्रतिकर्षण ही होगा। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, मतलब है जो त्रिज्या है ना इसका नगण्य है, उसको काउंट नहीं करना है। तो उसको काउंट नहीं करना है तो क्या करना है मेरे रसगुल्लों, अब देखना, इसको देने के बाद दूरी मिल गया, Q1 मिल गया, Q2 मिल गया। अब हमसे पूछा हुआ है दोनों के बीच काम करने वाला जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो कितना होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखो रसगुल्ला Q1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, ये मान लो QA है 6.5, 6.5 इंटू 10 के पावर माइनस में 7 कूलम। ठीक इसी प्रकार QB भी लिख लोगे 6.5 इंटू 10 के पावर माइनस में 7 कूलम। दोनों के बीच का जो दूरी दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको बताए थे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर लोगे रसगुल्ले, इसको 50 यानी 100 से भाग कर लोगे, 100 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 यानी 50 से करने 50 और 50 दूना 100, यानी R आ जाएगा 1/2 मीटर। जैसे ही R मिल गया तो देखो हम जानते हैं क्या जी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कूलाम का नियम, किसका नियम जी, हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से, कूलाम भाई साहब क्या बताए थे, कूलाम के नियम से हम पढ़ चुके हैं क्या, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1, तो यहाँ QA और क्या हो जाएगा QB। देखो
ये क्यू ए क्यू बी अपान में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो क्या कर लोगे, सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो, क्या नहीं, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। कुछ करना है ये नहीं है, बस थोड़ा सा गुणा भाग करना है। तो लो हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9। थोड़ा सा ये मोटा चल रहा है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो 9 इंटू 10 के पावर 9, ये क्यूए कितना दिया है रसगुल्ला, 6.5 दिया है। 6.5 इंटू 10 के पावर माइनस में 7, फिर 6.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 और नीचे आ रहा है 1/2 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करोगे, कुछ तो बच्चे हैं यहीं से। अब इसके बाद किसी की दिक्कत होती है, सर गुणा भाग तो आता नहीं है। तो गुणा भाग थोड़ी सी सीखिए, क्योंकि हम पूरा करके दिखाएंगे कैसे हुआ है। क्योंकि मैं अन्य की तरफ सीधा आंसर लिखने वाला नहीं हूं, मैं कैसे गुणा करूंगा ये भी दिखाऊंगा, कैसे आया वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप खासकर बायो के बच्चे बच्चियां होती हैं, उनको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, तो वो ध्यान से देखेंगे कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं। तो कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन यहां तक करके डायरेक्ट हम आंसर लिख देना तो एग्जाम में आपको आंसर तो लिखना नहीं है, और रट्टा तो मार के जाओगे नहीं। तो रट्टा मार के जा ही नहीं सकते, क्योंकि कितना रट्टा मारोगे, इतना है जो चैप्टर दिया हुआ, इतना न्यूमेरिकल है, जरूरी नहीं है ही आएगा। तो आप तरीका सीखिएगा, तरीका में क्या है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यह कैलकुलेशन करते हुए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ये देखो 9 गुणे 10 के पावर 9, यहाँ दिया 6.5 6.5। तो आपको गुणा करने का एक तरीका सिखाते हैं। 6.5 दिया है और 6.5, तो जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, तो जैसे हम कहेंगे कि बाबू देखो 15 का स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसी प्रकार 65 का स्क्वायर करना होगा ना। देखो कितना आसान है, सबसे पहले लिखोगे 25, हई क्या है 6 लिखा है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 क्या हो जाएगा 42, यानी हो जाएगा 42 25। इस दोनों का गुणा करेंगे, 1 अंक पे है तो 2 अंक पे, ये हो जाएगा 42.25। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं ठीक इसी को कि क्या कर लोगे, ये हो जाएगा 9 इंटू, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42.25। और कुछ बचा तो कुछ नहीं बचा, इंटू में ये देखो 1/2 है, दो एक बटे में क्या होगा, एक दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4/1 इंटू में। अब देखो 10 के पावर 9, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7, तो इन सबको जोड़ लेना रसूल्ला। 10 के पावर 9 माइनस 7, 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा है। अब प्यार से गुणा करा लो, गुणा कराओगे तो हो जाएगा एफ इक्वल टू, तो पहले देखो 9, 4 से 4 25 20, 4 दूना 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 चौको 16.2 अंक पे लगा लो, 169.00 आ जाएगा। ये 10 के पावर 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, ये हो जाएगा माइनस में 5। फिर एफ इक्वल टू आ जाएगा, 9 से गुणा करो तो ये 0 खत्म हो गया, 0 0 99 81, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा जी 54 6 60, 60 2 62 का 2 हासिल कितना बचाएगा 6 और 9 का 9 6 15, 1521.2 अंक पे लगा लो, ये हो जाएगा 10 की पावर -5। यहाँ से एफ इक्वल टू हो जाएगा 1.521 इंटू 10 की पावर, देखो दशमलव कितना ले गए हो जी 1 2 3 ले गए हो ना, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 3 और 10 के पावर माइनस में 5, तो हो जाएगा एफ इक्वल टू 1.521, 10 के पावर 3 - 5 माइनस में 2 न्यूटन आ जाएगा। इतना क्या लगेगा जी प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। इस तरह से क्या हुआ, पहला पार्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक बटन दबाइए। और ये देखिए, तो सबसे पहले Q1 Q2 रखा, आ रखा, वैल्यू ला के पुट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है, आ गया यह बराबर कितना 1.521, 10 के पावर कितना है माइनस में 2 न्यूटन। अब क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या 2 गुना कर ले रहा है और गोले के बीच की दूरी क्या करना है आधा कर लो, तो उस कंडीशन में गोले पर कितना बल लगेगा। तो इसको ये मत कहना पूरा सॉल्व करना है, एक ट्रिक जानना, ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे। अगर इतना हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, उसके बेस पे चलते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 को दिखाते हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम आपको यही बताते हैं
कि क्या करोगे रसगुल्ला। ये देखो, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश आवेश जो Q1 है, जो बी नंबर सॉल्यूशन है, Q1 दिया हुआ है, कितना कर है, 2 गुनी, तो पहला क्या हो जाएगा 2 इंटू में QA, और Q2 हो जाएगा 2 इंटू में, या इंटू लगा लो, QB डबल हो जाएगा। और यहाँ से R जो डैश है वो हो जा रहा है, कितना बोल रहा है कि आधा हो जा रहा है, ती हो जाएगा R/2। तो कह रहा है प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, हमसे ये पूछना चाह रहा है एफ डैश की वैल्यू कितना होगा। सारा वैल्यू पुट कर दिया गया है। फिर हम वही कहानी लिखेंगे, एफ डैश बराबर क्या होगा जी, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 के जगह पर क्या लिखोगे 2 QA, QB की जगह पर 2 QB, यहाँ हो जाएगा क्या R/2 का होल स्क्वायर। देखना रसगुल्ला क्या करोगे, ये हो जाएगा एफ डैश इजकल टू, अब हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, ये हो जाएगा क्या 2 दूना 4 QA QB, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा R²। देखो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर गया, R² नीचे है। अब हम इसको सजा के लिखना चाहते हैं कि जो हमारा एफ डैश मिलेगा कितना मिलेगा, देखो 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16 गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9 QA QB अपान में क्या हो जाएगा R²। ध्यान से देखना कि अभी तो हमने सॉल्व किया है कि इसकी वैल्यू कितना है, तो इतना सॉल्व किया है क्या QA QB अपान में R², तो सीधे यानी 16 गुना हो जाएगा। क्या करोगे, एफ में डैश इजक्वल टू 16 गुणे कितना आया है जी 1.521 इंटू 10 के पावर कितना है माइनस में 2, 16 से गुणा कर लो कितना। अब सॉल्व करने की जरूरत है, सीधे सीधे वैल्यू लाके यहाँ पुट कर लोगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हमारा एफ डैश है 16 से 16 का ने 16 का 6 हासिल 1, 16 दुना 32 1, 33 का 3 हासिल 3, 16 पच्चे 80, 80 या 3 83, 83 का 3 हासिल 8, 16 का 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ये हो गया 24। देखो 0.3 अंक पे है 1 2 3, ये होगा 24 10 के पावर माइनस में 2, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ डैश बराबर 2.4336 इंटू 10 की पावर 0.1 इधर जाते हैं तो पावर पे 1 बढ़ जाता है, तो -2 है तो माइनस में 2 प्लस में कितना हो जाएगा 1, और फाइनल आंसर मिल गया 2.4336 इंटू 10 के पावर -1 न्यूटन। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, और कैलकुलेशन एक एक मैंने करके दिखाया है कि कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, कैसे डिवाइड हुआ है, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है जी, ए दिया हुआ है कि अरे बहुत शानदार न्यूमेरिकल दिया है। देखो फोटो दिया है इसका कि चित्र 1.30 में, इसका नाम है फिगर का 1.30, तो दिया है स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। तो क्वेश्चन देखने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा मुस्कुराओ और क्वेश्चन से बात करो, पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखो 2 ठो ऊपर चला गया, 1 ठो नीचे चला गया है, तो आपको बताया गया है अगर कोई भी जो आवेश है मुड़ रहा है तो किधर मुड़ रहा है, अगर प्लस के पास जा रहा है तो माइनस होगा, और माइनस के पास जा रहा है तो प्लस होगा। अपोजिट चार्ज होते हैं, क्योंकि अपोजिट मतलब उल्टा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तभी वो पास में गया होगा। तो देखना ये प्लस चार्ज है और जो पहला है और दूसरा दोनों प्लस के पास गए हैं, एक मतलब ये हो गया, ये क्या हो जाएगा जी माइनस, आईओ क्या हो जाएगा माइनस। ये नीचे माइनस के पास भगा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। पद चिन्ह दर्शाए, तीनों आवेशों को चिन्ह लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे जी, आवेश 1 और 2 क्या है ऋणात्मक होगा। यहाँ क्या लिख लोगे, आवेश 1 और 2 क्या होगा ऋणात्मक होगा, ये हो गया हमारा ऋणात्मक। और जो दिया हुआ है 3, ये क्या होगा जी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कह रहा है आवेश संहति Q/m अधिकतम है, पहला दूसरा तीसरा में से किसका आवेश संहति, आवेश संहति मतलब द्रव्यमान दिया है Q और m, Q आवेश है, m क्या है द्रव्यमान है, दोनों का रेशियो
किस कंडीशन में, पहले कंडीशन में कि दूसरे कंडीशन में कि तीसरे कंडीशन में, किस में मैक्सिमम होगा, इसके लिए आपने गति का समीकरण पढ़ा होगा, उसी से थोड़ा सा हम हेल्प लेने वाले हैं। देखो यह जो वस्तु है यहाँ, ये मान लो एक कलर है, यहाँ यहाँ से सीधे जा रहा है, ऐसे क्या, तो ये कहाँ जा रहा है बेटा, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस। देखो वहां बना हुआ ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दो एक्सिस दिया हुआ है। ये कहाँ गया है, एक्स एक्सिस में गया हुआ है, और यहाँ से कहाँ भाग रहा है जी, नीचे, नीचे भागा। तो मान लो एक्स एक्सिस और कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। तो दो कंडीशन है, तो मान लो यहाँ जब एक्स एक्सिस में जा रहा है तो एक समान रूप से जा रहा है इसे। जब एक समान रूप से जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई गाड़ी एक समान 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। तो मान लेते हैं इसका यहाँ जो वेलोसिटी यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और जब ए नीचे जा रहा है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, u के साथ y हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जब x एक्सिस पे, तो ध्यान से सुनो, हम क्या बताएंगे, x अक्ष पे, कहाँ जी, x अक्ष पर। जब x अक्ष पर जाओगे तो देखना क्या लिखोगे, आप क्या पढ़े हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना पढ़े हो जी। अब देखो जो s दिया हुआ है वो क्या है, यू एक्स है, क्या हो, यू एक्स है। मान लेंगे जो इसकी यू एक्स डायरेक्शन है, यहाँ वेलोसिटी क्या है इसका, v है, तो मान लो ये वेलोसिटी क्या है, u हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ से देखो, अब ए यहाँ से कैंसिल कर देंगे हम, ए यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि यस बराबर, ध्यान सुनो, यस दिया हुआ है, तो जब यस दिया है तो ये हो जाएगा यू एक्स बराबर, ये हो जाएगा यू, यहाँ केवल हम मान ले रहे हैं एक्स, ये हो गया एक्स बराबर, ये देखो यू एक्स हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा, प्लस 1/2 ए एक्स, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ से जैसे ही रखोगे ना तो एक्स बराबर मिल जाएगा मेरे बाबू यू एक्स, तो यू एक्स तो दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा यू एक्स। अब देखो ये टाइम क्या है, टी, अभी हमने बोला जब एक समान रूप से जा रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्लस में 1/2 हाई हो जाएगा जीरो, इंटू में टी स्क्वायर, सब जीरो हो जाएगा। यहाँ से बचेगा एक्स बराबर यू एक्स के साथ टी, डेट इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ हो गया, एक्स अक्ष पर। अब हम कहाँ जाएंगे जी, वाई अक्ष पर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, वाई अक्ष पर बात करेंगे। जब वाई अक्ष पर बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, जब इधर जा रहा है, जब इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन यहाँ तो नीचे आ रहा है ना, जब ये नीचे आएगा तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग में इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि y इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, जीरो, इंटू में क्या हो जाएगा टी, प्लस 1/2 ए वाई के साथ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब देखिएगा मेरे रसगुल्लों, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू हाफ ए वाई के साथ टी स्क्वायर, डेडिकेशन सेकेंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो एक्स अक्ष पे गए हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला, एक्स एक्सिस पे ए जीरो हो जाएगा। जब ए जीरो हो जाएगा तो पूरा ए खत्म, बचेगा यू एक्स के साथ टी। जब वाई एच पे जाओगे, जब वाई एच पे जाएंगे तो यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्टार्टिंग में जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वेग है क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा और बचेगा हाफ ए वाई का टी स्क्वायर। अब कहीं से जुगाड़ लगाओ कि एम में चाहिए, क्यू भी चाहिए, एम भी चाहिए, तो क्या आप पढ़े हो यह बराबर क्या होता है, एम में पढ़े हो, तो उसका जुगाड़ लगाओ। सिंस वी नो डैट एफ इक्वल टू क्या होता है रसगुल्ला, एम में होता है। ये तो मिल गया, ए के टर्म में लाना है, और आपने पढ़ा है ई इक्वल टू एफ अपान में क्या, क्यू, तो हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू में ई। तो देखो यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, दोनों का लेफ्ट हैंड मतलब बायां साइड सेम है, तो दायां साइड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एम ए बराबर क्यू इंटू में ई। अब देखना यहाँ से ए बताओ, क्या बताना है, यहाँ से ए बराबर
क्यू ई अपान में क्या हो जाएगा यम, डेट इक्वेशन थर्ड। लिखोगे समीकरण 3 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखोगे कि समीकरण 3 से ए का मान, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब रख लो इसको, जब रखोगे तो क्या होगा जी बाबू, ये हो जाएगा y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है क्यू ई अपान में यम, नीचे क्या है 2 के साथ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखो मिल तो गया, टी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, ई क्या है एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई हो गया, यानी कि ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो यहां से हमको मिल जाएगा वही कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा q अपान में यम, यही हमको मिलना था और मिल गया। अब बताओ ए भी क्या है कांस्टेंट है, ए भी क्या है कांस्टेंट है, और ए भी क्या है कांस्टेंट, सब का सब क्या है नियत है, क्या है नियत है, मतलब चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे y ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है q बाई एम, तो मतलब ये होगा जिसका y ज्यादा होगा, क्या बोल रहे हैं जिसका y ज्यादा होगा, जिसका y ज्यादा, y मतलब है विस्थापन नीचे ऊपर जो जा रहा है ना, यहाँ जा रहा था यूं ऐसे यूं यूं, जो सीधे से ऐसे गया है ना, तो वो जिसका ज्यादा होगा मतलब जो सबसे ज्यादा विस्थापित हुआ होगा उसका क्यू बाई एम सबसे ज्यादा होगा, उसका क्यू बाई एम सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे कम होगा उसका क्यू बाई एम सबसे कम होगा। तो मेरे बाबू देख रहे होगे कि जो है तीसरा वाला है ना बहुते नीचे गया है, मतलब यहां से देखोगे ना तो इसका विस्थापन सबसे ज्यादा हुआ है, इसका क्या हुआ है कम हुआ है, इसका क्या हुआ कम। तो 3 वाले का जो विस्थापन सबसे ज्यादा है तो क्यू बाई एम भी किसका होगा सबसे ज्यादा होगा। लिखोगे अतः, क्या लिखोगे अतः आवेश 3 का विस्थापन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो क्या बोलोगे सबसे ज्यादा है तो क्यू बाई एम भी 3 का अधिकतम होगा, 3 का अधिकतम होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आसानी से ले सकते हो। क्या करोगे सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले है माइनस माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, हमने समीकरण दिखाया, समीकरण दिखाने पर क्या बोल रहे हैं कि क्यू बाई एम किसका ज्यादा होगा जिसका विस्थापन ज्यादा हुआ होगा वाई एक्सिस में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे रसगुल्लों अब क्या करना है हमको कि इसके बाद 13 के बाद क्या है 14, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा। बस ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए। तो देखिएगा इसके बाद का जो न्यूमेरिकल दिया है ना, देखो कितना शानदार। तो कहेंगे सर हई आई कहां से आ गया, इसको लिखते हो आई कैप, ठीक है। तो दिया है एक समान विद्युत ई बराबर 3 गुणे 10 के पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। हमको विचार करना है। पहला क्वेश्चन दिया इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा का दिया हुआ है कि पार्श्व से जिसका तल वाईजेड तल के समांतर है। वाईजेड तल जानते हो ना, तो वाईजेड तल हम बताते हैं आपको। देखो पेन निकालते हैं, ये लो ये पेन है। तो देखना है बच्चा मेरा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिख रहा ना। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और क्या है जेड एक्सिस है, दिख रहा है ना। देखो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो बोल रहा है वाई जेड तल, तो दिस इज वाई दिस इज जेड, तो इसी तल के समांतर है। ऐसे मान लो कोई कागज ले रहे हैं, एक कागज लिया हुआ है, तो मान लो ये स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है, तो इस कागज को हमको क्या करना है मोड़ लिए। तो देखना इस वाई जेड के समांतर दिख रहा है ना, ये ऐसे वाई जेड के समांतर दिया हुआ है ऐसे। तो हम फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा तो इसके माध्यम से कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हम फिगर बनाया जाएगा और फिगर बना के समझाया जाएगा आपको कि यहां से मान लो दिस इज एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस और ए क्या है जेड। देखो जेड दिख रहा है ना, सीधे बाहर की तरफ होगा, तो हमारे पास लगाने का जुगाड़ तो है नहीं इधर। तो क्या करते हैं, कहते हैं बेटा तू लेट जा इसे, आई लो ए हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब इसी एक्सिस पे क्या करना है हमको, ऐसे यानी इसको रख रहे थे ना, इसी एक्सिस पे हमको ऐसे इसको क्या करना है रखना है। जब ऐसे रखेंगे तो क्या पूछ रहा है ये कि आप ऐसे रखो, तो मान लो हम ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, रख दिया इस एक्सिस पे, यही रखा हुआ है। कोई दिया है प्लेन है,
ए प्लेन है, रख दिया गया। अब प्लेन रखने के बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये देखो आई का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलांग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या है, ई दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻³ आई कैप। अब देखो आई कैप दिया ना तो वो ऐसे होगा। अब देखना ये क्या है जी, ये ना है, तो ये ऐसे रखा गया है, तो इसके वजह से जो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश होगा सीधे कहाँ होगा, बाहर की तरफ। कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा डीए। ये भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। यानी कि ई भी इधर है, डीए भी इधर है, दोनों एक ही दिशा में है, एकरा मतलब समांतर है। जब समांतर है तो क्या होता है, थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्यार से लिखो थीटा विल बी 0 डिग्री। ठीक है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या पूछा है बेटा, फ्लक्स पूछा है हमसे। तो प्यार से बताओ फ्लक्स क्या बताना है, फ्लक्स। तो आपको फ्लक्स बताया गया है कि किसे लिखते हैं हम लोग इसको, फाई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो ई कितना दिया है जी, अभी दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। कितना है जी, है 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो यहां से क्या क्या गिवन है ये हमको फॉर्मूला यूज करना है। मान लो तो यहां से दिया हुआ है ई इक्वल टू 3 × 10 पर 3 के साथ आई कैप। अब हम एरिया निकालेंगे। अब क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना दिया जी, खाने वाला भुजा नहीं, साइड वाला है। तो देखो 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखना जब 10 सेंटीमीटर में दिया है ना, जब सेंटीमीटर में दे तो बुझ जाना किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले कन्वर्जन करना है मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ करोगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे ना जी रसगुल्ला, अब देखो क्या करोगे, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर करते हैं 1 में क्या 100 मीटर। फिर से एक और सेंटीमीटर है, 1 में 100 मीटर। 2 बार लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1 में 100 मीटर का, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर नीचे है 100, लिख सकते हैं 10 के पावर 2, ऊपर आ जाएगा 10 के पावर माइनस। तो 1 × 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर हमारा निकल गया ए। देखना ई भी पता हो गया, ए भी पता हो गया। अब प्यार से फार्मूले में रख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई कितना है 3 × 10 के पावर 3। अब देखो और ये क्या है, ये कितना है 1 × 10 के पावर -2। तो रख लो यहां से फाई इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10 के पावर 3 - 2 हो जाएगा 3 × 10 के पावर 1। यानी कि इस रहा आपका फ्लक्स, लक्ष्य कितना हो जाएगा जी 30। अब कहोगे सर मात्रक भी बता दीजिए। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में क्या पढ़े हो, कूलाम। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही लाजवाब रहा। तो क्या फिगर समझिएगा, क्या बच्चा फिगर समझिएगा। जब फिगर समझ में आ गया होगा तो आसानी से आ जाएगा। मैंने आपको बोला है वाईजेड के समांतर रखना है, ऐसे रखेंगे, एरिया वेक्टर बाहर होगा, इसका ई भी एक्स एक्सिस के लंग दिया हुआ है, दोनों समांतर हो गया है। जब दोनों ही समांतर हो जाएगा थीटा 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो क्या रखेंगे हम, यहाँ से फार्मूला रख लिया गया है। देखो यहाँ छुट गया, ये हो जाएगा कास के साथ क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और कास 0 कितना होता है, कास 0 की वैल्यू कितना होता है, यहाँ से रख लोगे 1, तो 1 करोगे तो कुछ बचेगा नहीं। क्या 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पानी में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन को प्यार से देखिएगा। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो कुछ करना नहीं है, बस आपको भरमाया है। कह क्या रहा है कि 60 अंश का कोण, हम करें तो कुछ भी बना ले, हम फार्मूला वही रखेंगे।
बस क्या करना है, सारा का सारा चीज वही पुट करना है। जो कास थीटा 0 रखे हो वहां क्या पुट कर लेना, 60 अंश, क्योंकि यहाँ कितना दिया है, 60 अंश दिया हुआ है। जब 60 अंश दिया हुआ है तो फिर एक चीज बात बनती है का 60 अंश का मान, इसलिए आप कम से कम 90 अंश तक की वैल्यू रट्टा मार लो, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। नहीं रट्टा मार पाओगे तो हमें बताओ, चार्ट बनाना सिखा देंगे। कुछ नहीं पता होगा तो चार्ट आसानी से बन जाता है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर बोला है इसी वर्ग, वर्ग भी यही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, 10 की पावर -2, कितना फ्लक्स, सब कुछ यही है। हम लिखेंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करोगे, ई कितना दिया है, 3 गुणे 10 के पावर 3, डीए कितना आया है 10 के पावर -2, और ये हो जाएगा कास के साथ 60 अंश। अब कहो का 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लो हम यहाँ पुट कर ले रहे हैं फाई इज इक्वल टू, देखो 3 गुणे 10 के पावर 3 -2, 3 -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे है क्या है 10 की पावर 1, 1/2, 2 1 2, 2 5 10, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 3 गुणे 5, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डरना मत, क्योंकि डर क्या है जीत है, और जीत क्या है कौन है, एम सॉल्यूशन है, ठीक है। डर के आगे जीत है और जीत के आगे एम सॉल्यूशन है, क्योंकि एम सॉल्यूशन पे आपको सारा का सारा बहुत इजी वे मिल जाएगा। इसलिए आप बस कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। देखिए जो न्यूमेरिकल ए दिया हुआ था तो हमने क्या किया, छोटा सा फिगर बनाया, बस थीटा को पता कर लिया, बस इसीलिए फिगर दिया था कि थीटा कैसे आप पता करोगे, वो आपके ज्ञान की इतना ही जांच कर रहा था कि थीटा आप पता कर ले रहे हो नहीं, और यहाँ पता कर ले रहे हो, दूसरा का तो दे दिया है, तो सेम टू सेम सारा वही करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बहुत ही शानदार, अभ्यास 1.14 के एक समान विद्युत क्षेत्र। अब देखो जो इसके पहले किए हुए ना उसी का एक समान विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले देख लो एक बार, इसका विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 10 के पावर 3 दिया हुआ है, 3 गुणे 10 के पावर 3, तो यहां दिया है 3 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। वही विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यास से उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। बहुत ही शानदार दिया हुआ है। क्या दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र दिया है और 20 सेंटीमीटर भुजा के कोई घन है, क्या है घन, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, घन बनाओगे। यहाँ देख रहे हो आवेश देवे नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होगे अभी आगे, लेकिन समझा के बताएंगे लास्ट में कि इसका आंसर कितना आएगा। नीट वालों के लिए यह क्वेश्चन बल्ले बल्ले होता है, देखते हैं तुरंत आंसर मार देंगे। जेई वालों के लिए आसान है, देखेंगे तुरंत मार देंगे, क्योंकि यहाँ लेकिन आप बोर्ड वाले हो तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना, एक फिगर बनाना। फिगर में क्या बोला है कि घन है, क्या है घन। जानते हो घन की प्रत्येक भुजा आपस में समान होती है, तो हम बनाते हैं प्यारा सा घन। ये देख लो घन, ये रहा घन। चाक का डब्बा देख लेना, या तो आप क्या देखे हो, क्या देखे हो जी आप, पासा, पासा जानते हो जो आप खेलते हो लूडो, उसमें वो देख लेना, वही ऐसे होता है, बिल्कुल घन जैसा होता है। ये रहा हमारा घन, घन बन गया। कह रहा है कि इसमें इसका साइड कितना दिया है बाबू, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक साइड कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कह रहा है कि इसमें ई का मान दिया है, और ई का मान अभी ये दिया था, यहाँ क्या लिखा था, आई कैप लिखा था, दिस इज एक्स एक्सिस के एलॉन्ग। इसका मतलब यहां से देखना, जो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग देखोगे तो ये मान लो हम मान ले रहे हैं हमारा क्या है, ई की दिशा है, क्या है, ये रहा ई की दिशा, ठीक है। एक्स एक्सिस के एलॉन्ग दिया हुआ है। जब एक्स एक्सिस के एलॉन्ग दिया हुआ है तो क्या करोगे, तो देखो अब हम कहेंगे कि बाबू यहाँ 6 फलक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है
कि जो घन है उसमें कितने फलक होते हैं। फलक मतलब सरफेस। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, आप जिस रूम में बैठे हो देखना उस रूम में कितने फलक हैं। मान लेते हैं क्यूब है, तो देखो एक सामने होगा, एक पीछे होगा 2, एक यहाँ हो गया 3, एक यहाँ हो गया 4, एक ऊपर है 5, एक नीचे वाला 6। मतलब ठीक उसी प्रकार घन में भी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक होते हैं। तो मान लो इस वाले फलक पे, अगर हम इस वाले फलक की बात कर रहे हैं, इस वाले फलक की बात कर रहे हैं, लो तो यहाँ, तो इस वाले फलक का जो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा रसगुल्ला, ये होगा बाहर की तरफ, हमारा क्या बन जाएगा, डी। पहले आपको काउंट करके हम दिखा दे रहे हैं कि कुल कितना दिया हुआ है। यहाँ देखो मान लो क्या है, ये 1 फलक हो गया, ये क्या है 2 हो गया, ये क्या है 3 हो गया, नीचे वाला क्या है 4 हो गया। एक देखो पीछे वाला दिख रहा है, वो पीछे वाला क्या है 5 हो गया, एक सामने वाला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से कुल फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गए। अब हम एक एक फलक की बात करेंगे। पहले बात कर रहे हैं इस वाले फलक की, तो इस वाले फलक का डीए कहाँ है, इधर है, और ए मतलब देखो यहाँ से ए हमारा डीए हो गया, और वो देखो हमारा क्या है ई दिया हुआ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 अंश दिया हुआ है। यानी कि फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ से फाई 1 निकालोगे तो कितना निकलेगा बाबू, क्या पढ़ते हो ई डी ए कॉस 180। अब बात आती है कास 180 कितना होता है। तो कास 180 को क्या लिख सकते हैं, कास 90 प्लस 90, कास 90 प्लस थीटा यानी कास तो माइनस साइन थीटा, तो लेते हो ना, और 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो -1 होता है। तो यहाँ से रसगुल्ला जान जाना आप कि कास में 180 का मान कितना होता है -1। ये तो आप ही को याद करना पड़ेगा, करना तो आप ही को है क्योंकि आप ही को एग्जाम में बैठना है। तो यहाँ से देख लो फाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आ गया फाई 1 इक्वल टू माइनस के साथ ई डी ए, डेडिकेशन फर्स्ट पहला हो गया। अब कहेंगे कि दूसरा का फ्लक्स बता दो, इस साइड वाला दूसरा वाला। तो देखना इसको फिर हम कलर करते हैं, कैसे करें, ये तो ऐसे दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। मान लेते हैं इसको ले लो, जब इसको ले लोगे तो देखो ए वाला साइड ये दिख रहा है, ए वाला। जब इस वाले फलक का बताओगे दूसरे का, जब दूसरे वाले को बताओगे कि देखो इस वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की तरफ। जैसे मान लो ऐसे है ना, तो ऐसे है, इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। इसके पहले ए था, इसका इस साइड था, उसका उस साइड हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ई कहाँ है उधर है, और डी ए कहाँ है उधर ही जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों समांतर होंगे, थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ निकालोगे फ्लक्स फाई 2 इक्वल टू ई डी ए कास 0, और कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये आ गया हमारा फाई 2 इक्वल टू ई डी ए, डेडिकेशन सेकेंड। अब निकालेंगे फाई 3, देखो फाई 3 ऊपर है ना, दिस इज ये ऊपर है। जब ऊपर वाला सतह निकालोगे तो यूं कहाँ होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ निकालोगे फाई 3, यहाँ निकालो फाई 3, ध्यान से देना मेरे रसगुल्लो। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फाई 3 बनाने वाले हैं। जब फाई 3 बताएंगे ना, तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, डी ए ऊपर की तरफ। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला का, इसका एरिया सदिश कहाँ होगा नीचे, मतलब ए वाला इससे कहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ, ए हो जाएगा डी ए। अब देखो एक ऊपर वाला आ गया, एक नीचे वाला आ गया, तो यहाँ ई, तो मतलब कि मान लो ये दिया है ना नीचे वाला, ए ऐसे नीचे की तरफ हो गया, और ई कहाँ है उधर है। ठीक उसी प्रकार ये कहाँ ऊपर की तरफ, ई कहाँ है ऐसे जा रहा है। तो दोनों के बीच में हमेशा क्या है, ऐसे जा रहा है या तो ऐसे जा रहा है, तो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश, और यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश। तो लिखेंगे फाई 3 बराबर ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 मान क्या होता है 0 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से फाई 3 कितना आ गया 0। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या निकालो फाई 4, फाई 4 में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ई डी ए कॉस में क्या है 90, और फाई 4 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो लेते हैं दिशी 3 और क्या है 4। अब बताना है फाई 5, फाई 5 मतलब ध्यान सुनना, फाई 5 मतलब है सामने वाला है ना, इधर वाला। तो इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से उस अंदर बोर्ड के अंदर जाओ, बोर्ड के अंदर ऐसे पैरेलल, एक ऐसे, मतलब उधर लंबवत अंदर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ, ई कहाँ इधर है। तो मतलब देखो ऐसे, इस एक इधर होगा, एक इधर होगा,
दिख रहे हो, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, इधर है। मतलब दोनों से क्या होगा, लंबवत होगा। तो यानी कि यहाँ पे निकालो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, दोनों कंडीशन में यहाँ थीटा कितना हो जा रहा है हमारा, 90 अंश हो जाएगा। तो इसी प्रकार 5 हो जाएगा ई डी ए के साथ कास 90, यानी कि 5 भी 0 एंड 5 6 भी क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे अतः अतः कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स यानी कि फाई के साथ क्या हो जाएगा, कुल निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस क्या दिया है 5 5 और प्लस 5 के साथ 6, सब निकालोगे ये 5 निकल जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल निकालोगे। पहला कितना है बाबू रसगुल्ला, माइनस के साथ ई डी ए, क्या आया है माइनस के साथ ई डी ए, प्लस दूसरा कितना आया हुआ है जी, कहाँ ई डी ए, ये आ गया ई डी ए प्लस तीसरा क्या है 0, चौथा 0, पांचवा 0, सब का सब 0 0 0 0 0 0, सब 0 है, खत्म। अब देखो 5 जब टोटल बताओगे तो माइनस प्लस ये भी खत्म, क्या हो जाएगा 0, टोटल प्लस कितना आ गया 0। समझ में आया, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये था क्या हमारा बोर्ड का प्रोसेस, हम ऐसे करके दिखाएंगे। अगर यही एमसीक्यू में आ गया तो क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है तो एमसीक्यू में मेरे गाज साहब ने बताए थे, आपके और हमारे सबके हैं, तो गाज साहब ने बताया था कि अगर कहीं फ्लक्स बताना है तो उस जो सरफेस दिया हुआ है तो यानी कि यह घन दिया है तो घन के अंदर क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। जब तक आवेश होगा नहीं तब तक फ्लक्स होगा नहीं। तो यहाँ तो फ्लक्स आवेश ही नहीं दिया था, हमसे फ्लक्स पूछ लिया था, ई दिया था। हम कहे ठीक है भाई, ई से भी हम बता सकते हैं, तुम क्यों नहीं दिए हो। तो लेकिन आंसर मुझे पहले पता हो गया, क्या आएगा 0 आएगा। आपको बोला ना 0, हमको पता है 0 आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्यों दिया ही नहीं है। जब क्यों दिया ही नहीं है तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो सीधे 0 मान के राम राम बाय बाय टाटा करके आगे निकल जाएंगे। अब देखो आप ऐसे ऐसे निकाले, पहला फिर ऊपर नीचे निकाला तो हर जगह 90, दो जगह छोड़ के बाकी सब क्या है 90 है, बाकी चारों 0 आ गया है। पहला और दूसरा क्या है, एक माइनस ई डी ए एक प्लस ई डी ए, जोड़े को भी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरे रसगुल्लो। तो आप क्या नोट करते चलिए, जब नोट करोगे ना तो मजा भी आएगा। ठीक है, अपनी नोट्स बनाते रहो, बार बार मैं क्या कर रहा हूँ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि यही नोट्स है जो बाद में एग्जाम टाइम में सर दर्द से बचाएगा। सर दर्द होगा तो फिर नवरत्न राहत रू काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ रिवीजन हल्की फुल्की करते रहिए। संडे संडे जो भी आपकी टाइम टेबल हो जैसे बनता है, और विदाउट टेंशन लेके पढ़िए। टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए आपको, बस फ्री होके पढ़िए। दिस हल्के हल्के पढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा सब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए। तो फिर हम अगला न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। देखो अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया हुआ है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। तो देखिएगा ही 2 बार हो गया, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेट फ्लक्स, यानी कि हमारा क्या दिया है फाई ई दिया हुआ है। पहला पूछ रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है क्यू कितना हो जाएगा मेरा रसगुल्ला। दूसरा करें यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो कोई आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। आवेश नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ये निष्कर्ष निकालना है। तो फिर से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे, तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में दिया क्या है उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन में हमसे दे रखा है कि ली गई माप हमें संकेत देती है, यानी कि फ्लक्स दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू, दिया है, तो क्या दिया है देखो यहां दिया हुआ है वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना दिया है जी 8 गुणे नेट फ्लक्स 10 की पावर 3
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है हमसे, क्यों हमसे पूछ रहा है। तो एक चीज और यूज होता है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता के नाम से जाना जाता है। तो यह एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। क्या लिखे हो जी, 12 हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, निर्वात की वैद्युशीलता के नाम से जानी जाती है। और फिर गास भाई का जो रूल है, तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश पूछा है, बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के भीतर कुल आवेश हमसे पूछ रखा है। तो हम जानते क्या है कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या पूछा है हमसे, क्यू, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई ई के साथ एप्सिलॉन नॉट। अब प्यारा सा मल्टीप्लाई करो, देखो तो फाई कितना दिया जी 8, क्या दिया है 8 इंटू 10 के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है 8 10 के पावर 3 दिया हुआ है। तो क्या करोगे, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है जी 8.85 और 10 के पावर -12। उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई करना था आपको आता ही होगा। अब कहोगे सर सब तो ठीक है, यहाँ आके दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत क्या, कम से कम इंटर में पढ़ते हैं आप, तो 20 तक का पहाड़ा तो याद ही होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो अगर 8 का पहाड़ा याद है तो कितने आसानी से मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो बाबू फाई दिया हुआ है, 8 गुणे 10 की पावर 3 हमने लाके रख दिया है। दूसरा एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12 अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान दोगे, ये 8 है ना, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 40 का जीरो हासिल में कितना आएगा 4, 8 हटाई 64, 64 4 68, 68 का 8 हासिल 6, 8 हटाई 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 70, 0.2 अंक पे लगेगा 70.80 इंटू में 10 के पावर -12 प्लस 3 माइनस में कितना हो जाएगा ही 9 हो जाएगा क्या कूलम। इतना भी आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो तो माइनस पे 9, एक चीज और ध्यान से सुनना, माइनस में 9 को नैनोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं नैनो। तो इसको नैनो कूलम इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Q इक्वल टू 70.80 क्या नैनो, ये हो जाएगा नैनो कूलम। ये भी लिख सकते हो, या 7.08 10 के पावर माइनस में जब पावर जाएगा -8, जैसे भी कर लो दोनों ही ऑप्शन सही है, आप ऐसे कर लोगे। तो ये आ गया पहला का सॉल्यूशन 70.80 नैनो कूलम लिख लो, या 70.80 10 के पावर -9 कूलम लिख लो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कह रहे यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फलक शून्य है, मतलब जो बॉक्स है, बॉक्स इसने बोला नहीं है कैसा बॉक्स है, हमारी मर्जी जौन बॉक्स ले लो बस बंद होना चाहिए। मन करे तो गोला ले लो, मन करे तो घन ले लो, मन करे तो घना ले लो, कोई भी काला सा बॉक्स ले लेते हैं। ये रहा हमारा बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो बॉक्स है, बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब बाहर के तरफ जो फ्लक्स है, इधर जो फ्लक्स है वो क्या दिया है रसगुल्ला, ये दिया है हमारा शून्य दिया है। आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। अब देखो पहली बात तो कह रहा है कि आवेश नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आवेश नहीं हो। पहला तो कंडीशन होता है हाँ आवेश नहीं है, पहले कहेंगे आवेश नहीं है, तो उसका क्योंकि आवेश रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स होगा, और आवेश नहीं रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, आवेश रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स, मतलब इस पे तो एक कड़ी जुड़ी हुई है, ये बता लेंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है उसके अंदर आवेश हो, लेकिन उसका कुल फ्लक्स मान लो माइनस में 5 कूलम और प्लस में 5 कूलम। पहला मान लो माइनस में 5 कूलम और प्लस में 5 कूलम, जोड़ने पर कुल जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए, कुल आवेश क्या हो जाएगा 0। तो इसने बोला है, निष्कर्ष निकाला है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। यह बात ही गलत बोल रहा है, कोई आवेश, कुछ तो आवेश होगा, कुछ आवेश है, हमने माना कि भाई कोई आवेश नहीं, हमको है +5 और -5, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जिसके वजह से भी वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़े थे गास का नियम, यही तो पढ़े थे कि किसी बंद सतह के अंदर कुल फ्लक्स
जो होता है उसके अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश मान लो Q1 दिया है -5 Q2 दिया प्लस कूलम, तो जो कुल आवेश होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो निष्कर्ष निकाला कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, ये बात ही गलत बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि आवेश है, और लेकिन क्या है, जितना प्लस है उतना माइनस है। क्यों अथवा क्यों नहीं, अब क्यों अथवा क्यों नहीं में क्या लिखोगे, हम लिखेंगे कि हमने माना कि उस बॉक्स के भीतर जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू आवेश है, दोनों का कुल मतलब कुल आवेश, क्या लिखोगे परिणामी आवेश या कुल आवेश लिख सकते हो, कि यानी कि कुल आवेश क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। अगर दोनों क्या हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, और क्यों होगा फ्लक्स, इसलिए जो फ्लक्स होगा क्या होगा 0 होगा। अगर कह दें कोई आवेश नहीं है तो तभी तो 0 होगा फ्लक्स, लेकिन ऐसा जरूरी है हम कह दें कोई आवेश नहीं है। रीजन तो दोनों ही बता सकते हैं, क्या हम दोनों रीजन लिखेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं पूछा है। तो पहली बात बोलेंगे कि 0 है तो फ्लक्स नहीं हो सकता, लेकिन उसमें आवेश होते हुए भी 0 हो सकता है। कब, जब जितना प्लस हो उतना ही माइनस क्यू आवेश हो, एक कंडीशन बनेगा इसका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। लिख दोगे क्या कि उसमें दोनों बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण भी क्या वैद्युत आवेश 0 होगा, जिसके वजह से कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा रसगुल्ला। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 16 था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको आप फोटो खींचिए यानी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद दिया हुआ है, अरे लो मजा आ गया, ये दिया हुआ है सुंदर सा फिगर, आपके कॉपी में भी बनाया होगा। कॉपी में बनाने के साथ दिया हुआ है कि चित्र 1.31 नाम रखा है, दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा, कितना जी 10 सेंटीमीटर भुजा यहाँ दिया हुआ है, वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, मतलब ये जो दिया हुआ ना ये कितना है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा गया है। कितना है जी +10 माइक्रो कूलाम, कितना है +10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा गया है। बॉक्स का परिणाम क्या होगा, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, संकेत दिया है, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। घन का एक फलक मानिए। घन तो सबसे पहले एक घन बनाते हैं, एक हम घन बनाते हैं। ये रहा हमारा सुंदर सा घन, देखिएगा मुस्कुराइएगा और इसको बनाइएगा आप लोग मुस्कुराते हुए। तो देखो एक घन बन गया, देखिए थोड़ा आर्टिस्ट है, नहीं काम चलाऊं तो बन गया है, तो एक घन बन गया है। तो घन देखो इसका नीचे वाला सतह देख रहे हो ना, है नीचे वाला सतह दिया हुआ है, ये नीचे वाला सतह दिया हुआ है। इस नीचे वाले सतह से कितना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या है दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश। अब आप याद करोगे किनको, गास भाई साहब को। गास ने कहा था कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो हम कहेंगे इस पूरे बॉक्स के कारण, इस पूरे बॉक्स के कारण जो वैद्युत फ्लक्स φE होगा Q में क्या होता है ε0। सबसे पहले ये बता दिया गया था कि उस पूरे बॉक्स के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा Q क्या हो जाएगा ε0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 6 सतह है इधर दोनों ऊपर वाले से मतलब नहीं है, निचवा वाला केवल दिया हुआ है, तो एक सतह। अब बताओ 6 सतह से Q/ε0 है, तो एक सतह से क्या होगा 1/6 हो जाएगा, मतलब 6 में से एक ही पार्ट दिया है ना, यानी कि जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे यहाँ फ्लक्स में क्या करेंगे 6 से भाग कर लेंगे, तो हमारा 1/6 पार्ट निकलेगा। क्योंकि हमको क्या करना है केवल और केवल इसी पार्ट का निकालना है, केवल और केवल इसी पार्ट का निकालना है, क्योंकि यही पार्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी पार्ट से बताना है। तो केवल एक पार्ट से पूछेंगे कितना फ्लक्स होगा, तो बोलेंगे 1/6 क्या हो जाएगा 1/6 Q/ε0, जो भी वैल्यू दिया है रख लेंगे। अब यहाँ बताओ फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, जो फ्लक्स है φE = 1/6 क्या है Q, कितना दिया है रसगुल्ला 10 माइक्रो कूलाम दिया है, 10 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ये रहा ε0, बार बार पुट करते हो 8.85 10 के पावर -12, अच्छा खासा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 से काटो, 2 तिहाई 6 और 2 पंचम 10, ऊपरा क्या हो गया 5। अब देखो यहाँ से φE = आ जाएगा, अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, देख लो 3 कने
3 5 है तो कितना कटेगा 50 हो जाएगा ना। 3 एक करने 3 2 कटेगा नहीं, रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से क्या 2 से 2 3 6 2 5 10 फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है 5 गुणे 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस में 12, निचवा का बचा है 3 गुणे 8.85 10 के पावर ऊपर गया, ये कहाँ गया ऊपर 8.85 है। अब दशमलव को भिन्न में चेंज करना है, कितना है दशमलव के बाद 2 अंक है ना, नीचे आएगा ऊपर भेज दो, यानी 100 से गुणा कर लो, मतलब इसको हटाने के लिए ऊपर गुणा करना पड़ेगा कितना से 100 से, 100 से गुणा कर लो, है खत्म हो गया। अब देखोगे जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 100 से ला लो, यहाँ कितना हो जाएगा 500 बटे में, 500 बटे में जब इसको सॉल्व करोगे, अब देखो जब 500 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 गुणे 500। अब यहाँ है क्या 8085, इतना ज्यादा है, ऊपर 500 है, 3 से गुणा कर लो, 3 पच्चे 15, क्या हो जाएगा ये यूं ऐसे हो जाएगा, ये रहा क्या हमारा 5, 3 पच्चे 15, 3 बटे 24 1 25 25 3 बटे 24, ये लो 8 3 24, 8000 था 24,255। अब कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब देखते हैं कुछ नहीं, यहाँ काटना चाहो तो काट सकते हो। अब देखो यहाँ तक काटने के बाद, हाँ जी इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं, थोड़ा और आसान कर लेते हैं, इतना हो गया ना। अब देखो 5 कने 5, देखो 5 कने 5 कितना बचा 3 30, 5 6 30, यहाँ बचा 8, 5 कने 5 30, 5 7 35, 16 17 आ गया, यानी कि फाई ई की वैल्यू हमारा आ गया 1 बटे में क्या है 3 7 21, 3 कने 3 2 5, 3 छक्के 18, 3 करने 3 1 4, इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगा जी। अब देखो हाई 12 है, हाई क्या है माइनस में 6 है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू 1/4851, यानी कि अगर हम यहाँ से कुछ ले लें 1000 तो भी नहीं 10, अब 10 की पावर 6 है तो हम लेते हैं 3 तो ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1000 तभी नहीं जाएगा, 4 जीरो लेते हैं 10,000 तब कहीं काम बनेगा, पावर कितना हो जाएगा 2, 4 जीरो यहाँ ले लिए, ये हो जाएगा 4851, तो 4800 दूना यानी कि ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना कहो तो बगल में कर लेते हैं, हम बगल में करके दिखा देते हैं, जगह है यहाँ, यहाँ करके दिखाते हैं। देखो ये कितना है 10,000 में किसे डिवाइड करना है 4851 से, किसे करना है 4851। अब देखो 2 बार में करोगे, 2 एक करने 2, 2 पच्चे 10, 2 बट्टे 16 17, 2 चौको 8 1 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में 0 गया 9, 9 में 7 गया 2 और 9 में से 9 गया खत्म, कितना बचाई 298 दशमलव लगा के 0, 2900 है ना। अब देखो ये कितना है 4, कितना गया था हमारा 4851 था, तो 4851 है, अब बताओ जाएगा 2980 दिया हुआ है, तो इतना नहीं जाएगा, 2980 है, 4851 एक बार में भी नहीं जाएगा, तो जीरो लगा लो यहाँ जीरो, अब 29,800 हो गया, ये है 4 7 28, लगभग 7 बार में जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, 7 8 56 57 58 59, 7 चौको 28, 28 5 33, ये 33 5 यानी 6 बार ही जाएगा, कितनी बार 6, तो इसको लिख लोगे 2.06 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, मात्रा क्या होता है जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में क्या कूलम। ठीक है, तो ऐसे आप काट लीजिएगा, ये दिया हुआ है कि वैद्युत फ्लक्स का क्या है वर्ग के किनारा माना गया है, 1/6 क्यों माने हैं क्योंकि एक फ्लक्स से बोला है, एक फ्लक्स से दिया हुआ है, तो देखो 1/6 ये हो जाएगा क्या क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमने लाके यहाँ पुट कर लिया है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया 12 हो गया है, देखो 6 में से 12 गया 6 होगा, 4 जीरो 10,000 ले लिए हैं, अब इसको भाग कर लिए हैं, तो भाग गुणा थोड़ा सा आप करके सीखिएगा, बाकी हम इसको बेसिक से बता ही दिए हैं, कैलकुलेशन करके भी दिखा दिए हैं, 2.06 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ दिया नहीं इसके अंदर। अब 1.17 के बाद 1.18 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 2.0 मेगाकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इतना बिंदु आवेश किसी किनारे पर इतना दिया हुआ है, किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ, कैसा जी घनीय गाउसीय पृष्ठ, तो बार बार घनीय बोल रहा है तो घन बना लो,
क्योंकि इसको घन से बहुत प्यार है, इसलिए बार बार घन वाला ही क्वेश्चन दे रखा है। तो आप भी घन से थोड़ा सा प्यार कर लीजिए, क्योंकि घन वाला ही क्वेश्चन आ रहा है और बार बार आता भी है। तो आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले, अब देखो किनारे वाले किसी घनीय गाउसियन पृष्ठ के इतना माइक्रो कूलम दिया है, यानी कि क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया है 2.0 माइक्रो कूलम, मतलब क्यू हो जाएगा 2.0 10 के पावर -6 कूलम, ये दिया हुआ है। तो आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसियन पृष्ठ, मतलब गाउसियन पृष्ठ क्या है 9.0 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ है, के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है जी, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो पूरा का पूरा यहीं रखा हुआ है, जब रखा हुआ है इसके अंदर रखा हुआ है तो कैसे निकालोगे, फाई ई हमारा हो जाएगा, क्यू कितना है 2.0 10 के पावर -6, ये हो जाएगा 8.85 10 के पावर हो जाएगा -12। फिर वही कहानी ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा तो क्या होगा मेरे रसगुल्लों, ये हो जाएगा 2.0 10 के पावर -6, यही वाला ऊपर जाएगा 10 के पावर +12, निचवा कितना है 8.85। अब बात आती है डिवीजन करने की, जब डिवीजन करेंगे तो देखो डेसिमल कितने प्लेस पे 2 प्लेस पे, किसे डिवाइड कर लेंगे 1/100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब 100 से गुणा कर लोगे, जब 100 से गुणा कर लोगे मेरे रसगुल्ला तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.0 इंटू हे जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 100 बटे में 8.85 इंटू 10 के पावर -6 या +12, 12 में 6 गया 6, 10 के पावर हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब बात आती है काटने पीटने वाली, तो यही देखोगे 200 हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये डेसिमल क्या हो जाएगा, ओहो 8085 ले लिया गया वहाँ क्वेश्चन में, देखिएगा 8085 ले लिया गया है। तो अब यहाँ से देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिएगा 8085 ले लिया गया है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दशमलव था ना 885 ही होगा, काटेंगे तो 5 कने 5 कितना बचेगा, 3 बचेगा 38, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 3 5, ई हो जाएगा 177। देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ, तो क्या करोगे यहाँ से पहले हम इरेज करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये यहाँ से यूं देखिएगा, ये रहा आपका, ध्यान सुनो। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, जब यहाँ से किए हो ना 8.85 है, इस 5 से काट करेंगे ना, कट करेंगे तो क्या होगा, देखो कैलकुलेशन ध्यान से, 5 कने 5 कितना बचा 3 है, दशमलव था ना, दशमलव हटा था ऊपर 100 हो गया है, तो 5 कने क्या हो जाएगा 5, यहाँ बचा 3 और क्या है 8 5 तो 38 और 5 7 35 3 5 5 7 35, ये हो जाएगा 177, यानी कि फाई इज इक्वल टू ऊपरा हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर 12 -6 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 22 23, 3 3 2 5 क्या है 531। अब देखो यहाँ ले लेंगे फाई इज इक्वल टू, एक इसे ले लेंगे 0, तो ये 100 था, एक ये दे देगा 1000 गुणे 10 के पावर 5 है कितना है 531 लगभग आएगा, ये इससे करेंगे तो एक बार में जाएगा 1. 2 बार में लगभग जाएगा 92 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन का हो जाएगा कूलम, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या मान लिया था 0 मान लिया था, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन देखे हैं वहां देखने में आया कि तो डेसिमल है। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक के लिए सॉरी। आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, इसको बना लीजिएगा आप, ये क्या है डेसिमल, ध्यान रहे क्या था डेसिमल था, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, Q दिया है 2.0 माइक्रो कूलम, यानी 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, फाई होता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2.0 10 की पावर -6, ये 8.85 10 की पावर -12, ऊपर जाएगा 10 की पावर 12 हो जाएगा, नीचे 8.85 है, डेसिमल हटाएंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो देखो फिर यही मिस्टेक यहीं कर रहे थे, तो अब हम यहाँ से बताएंगे क्या कैसे आप इसको खत्म करोगे, लो ए आ जाएगा यहाँ से 885। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ऊपरा जब 100 से 10 की पावर 6 हो गया तो फाई ई बताओगे ऊपर कितना हो जाएगा 200,
ये कितना 100 से गुणा करेंगे 200, लेकिन ये 800 है तो एक इससे मांग लो, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 885 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 5। 885 मतलब 8 दूना 16, 1700 के आसपास जाएगा। यहाँ से फाइव इक्वल टू क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग करके दिखाते हैं। 885 से डिवाइड करना है, 885 से डिवाइड करना है, ऊपर कितना है 2000 है, ये लो देख रहे। तो 8 दूना 16, देखना 2 से 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 10 में 0 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 हो गया 3, 330 बचेगा। ये लो 0, दशमलव लगा लो, ये लगा लो 2 पॉइंट। अब देखो, अब दशमलव लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ गया ना, कितनी बार जाएगा 8 3 24, 8 चौको 32, 4 बार में 32, 3 बार में जाएगा, 2.3 ले लेते हैं। ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा कूलम। ये रहा हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना दिया हुआ है। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो देखिएगा, इसको बताने से पहले क्या बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है कि गोला वाला। ठीक है, तो गोला वाला कैसे निकालते हैं, तो गोले वाले फार्मूले को बताने से पहले हम बताएंगे कि आप क्या करिएगा कि जो वैद्युत जो गोला दिया है तो छोटा गोला है, ये क्या है छोटा गोला है चाहे बड़ा गोला है। तो जो कूलाम का नियम है, यानी जो गाउस का नियम है, वह गाउस का जो नियम है आपको बताया गया है शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो उस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स उतना ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम कल कराने वाले हैं, यानी कि हमारा 19, 20, 21, 22, 23 5 क्वेश्चन है, उसको कल हम लोग फाइनल किया जाएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कैलकुलेशन इजी लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे, क्या करिए सब्सक्राइब करिए और क्या लाइक बटन को दबाइए। तो फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट सेशन में इस न्यूमेरिकल को फाइनल करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।